अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर में मुलाकात। ट्रंप ने कहा चीनी सदर के साथ बातचीत मस्बत और तामीरी रही। बीजिंग के साथ शानदार तजारती माहिदे किए। हम ईरान के बारे में एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं, चाहते हैं ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अपना हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। बहुत से मसाइल का हल निकाल लिया है जो कोई नहीं कर सकता था। चीन भी अपना हुर्मुज़ खुली देखने का ख्वाहिशमंद है। चीनी सदर ने ईरान को हथियार फराहम न करने की यकीन दहानी कराई। शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि ईरान जंग पर मुआहिदा हो जाए। उन्होंने हर मुमकिन मदद की पेशकश की। ईरान ने मुआहिदा न किया तो मुकम्मल तबाही का सामना करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में बोले, उम्मीद है ईरान मेरा पैगाम सुन रहा होगा। अमेरिका को मालूम है ईरान ने अपने हथियार कहाँ मुंतकिल किए हैं। जानते हैं कुछ मिसाइल ज़ेरे ज़मीन तनसीबात से निकाले गए हैं। सब कुछ सिर्फ एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। मौजूदा ईरानी क़यादत माजी के मुकाबले में ज़्यादा माकूल है। चीन ईरान से तेल की खरीदारी जारी रखना चाहता है। बीजिंग ने 200 बोइंग तैयारे खरीदने पर इत्तफाक किया। ये मुआहिदा अमेरिका की सनत के लिए अहम पेशरफ्त है। फैसले से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और राबिते के चैनल्स जल्द अज जल्द दोबारा खोलने चाहिए। तनाज़े का हल निकलना दोनों ममालिक के साथ खित्ते के लिए भी फ़ायदेमंद है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। कहा ईरान जंग को शुरू होना ही नहीं चाहिए था। जंग जारी रखने का कोई जवाज़ नहीं। जामे और देरपा जंग बंदी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। बहरी रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुतादिद मामलात पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है। ईरान तनाज़े पर चीन से मदद नहीं मांगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। कहा अपना हुर्मुज़ खुली रहेगी। उस पर चीन और अमरीका का मौक़िफ़ यकसा है। एटमी मामले पर भी दोनों ममालिक यकसा सोच रखते हैं। चीन में भी नहीं चाहता है कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। अमरीका और चीन अपना हुर्मुज़ में फ़ौजी कशीदगी के खिलाफ हैं। दोनों ममालिक अपना हुर्मुज़ में टोल के भी खिलाफ हैं। ईरान अमरीकी सदर पर दबाव डालकर उन्हें बुरी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरान जंग खत्म करने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में भी नाकाम। करारदाद के हक और मुखालिफत में बराबर वोट आए। वोटिंग 212 के मुकाबले में 212 वोटों से बराबर रही। करारदाद की हिमायत करने वाले रिपब्लिकन अरकान की तादाद में इजाफा हुआ। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत की, 1 डेमोक्रेट ने मुखालिफत की। अमरीकी सेनेट से भी ईरान जंग के हवाले से करारदाद मुस्तरद हो चुकी है। ईरान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, लड़ने के लिए तैयार और सिफारतकारी पर भी आमादा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स इजलास में खिताब। अमरीका और इसराइल पर कड़ी तनक़ीद। दुनिया से अमरीका और इसराइल की मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा UAE ईरान से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। गुंडागर्दी तारीख के कूड़ेदान में फेंक दें। अपना हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों का अमला ईरान के साथ ताउन करे। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। रूस और ईरान के वज़राए ख़ारिजा की भारत में ब्रिक्स इजलास के मौके पर मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तनाज़े के हल से मुतालिक मुज़ाकरात और गुफ्तगू की। मुलाकात के दौरान खित्ते की मजमूई सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत की गई। ईरान का खतरा काफी हद तक कम हो चुका। ईरान का 90% दिफाई सनती ढांचा तबाह हो चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रिट कोपर का अमरीकी सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने दावा। कहा ईरान अब खत्ते की शराकतदारों या अमरीका को धमकियां नहीं दे सकता। ईरान को नुमाया तौर पर कमजोर कर दिया। ईरान जंग से पहले वाली अपनी बहरिया की सलाहियत एक नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सेंट कॉम का ईरान की असलहा सप्लाई भी मुतासिर होने का दावा।
सदर ट्रंप के दौरे बीजिंग के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। क्रेमलिन की तस्दीक, कहा रूसी सदर मुस्तकबिल करीब में चीन का दौरा करेंगे, जो 2026 का उनका पहला गैर मुल्की दौरा होगा। दौरे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दौरे की हतमी तारीखों का ऐलान मॉस्को और बीजिंग बैक वक्त करेंगे। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक पुतिन का मुतवक्के दौरा रूस और चीन के दरमियान बढ़ते हुए सिफारती और तस्वीराती ताल्लुकात की अहमियत को जाहिर करता है। अमरीकी खाम तेल $102 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल हो गई। अमरीका में शराय सूद में इजाफे का खदशा, एशियाई मार्केट्स दबाव का शिकार। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली इजाफा। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 2% कमी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1% मंदी। जापान के निके इंडेक्स में 1.61% गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,65,000 की सतह पर ट्रेड। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। माली साल 2027 का बजट, गैस और बिजली के निर्ख शामिल। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली के निर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल। मजमूई तौर पर IMF प्रोग्राम की शराइत 55 हो गई। नई शराइत का मकसद बजट, नज़्म ज़ब्त, टैक्स निज़ाम और मईशत की बेहतरी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बेशतर माली अहदाफ पूरे कर लिए। कुछ टैक्स अहदाफ और इस्लाहात मुकम्मल नहीं हो सकी। पाकिस्तानी मईशत के हालात की समत वाज़े नहीं। ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी। जंग मुआशी नमू और अदायगियों को मुतासिर करेगी। IMF का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में पेशरफ्त का एतराफ़, कहा पहली शशमाही में GDP की नमू में तेजी आई। करंट अकाउंट खसारा मुतवाजन और महंगाई काबू में रही। ज़र मुबादला के ज़खायर साबिका अंदाजों से बेहतर है। सऊदी अरब के मशरिक़ वस्ती ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारियत के माहिदे की तजवीज़। मुमकिना माहिदे पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खित्ते में कुशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें ज्यादा सख्त गिर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है और खित्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। मगरबी सफारतकारों का कहना है कि 1970 की दिहाई हेलेंस्की अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने सर्द जंग में यूरोप में कुशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से जनूबी वस्ती एशियाई उमूर के लिए अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तजारत, सरमायाकारी और तरक्की के शोबों में ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक डार का पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मौजूदा मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा पाकिस्तान तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर ने इलाक़ाई सालिसी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात मस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी काविशों पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सलामती और बैनुल अक़वामी तजारत पर मौजूदा सूरत हाल के वसीतर असरात पर भी बातचीत की गई। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कोकेन क्वीन को जेल की हवा लगते ही बीमारियां सताने लगी। अनमोल पिंकी को दमे की शिकायत, गुर्दों और मैदे में तकलीफ। मुनशियात डीलर को तिब्बी मुआयने के लिए कराची में पुलिस सर्जन ऑफिस ले जाया गया। बगदादी थाने की खातून पुलिस एहलकार मुलजिमा को साथ लेकर गई। सरकारी अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में रेफर किया गया। एक्सरे समेत मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ किए गए। कराची पुलिस का पंजाब पुलिस से राबता। लाहौर और दीगर अजला में दर्ज मुकदमात की तफसील मांग ली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अनमोल पिंकी की जिला साउथ के मजीद 3 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली जाएगी।